ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो किसी 3 स्टार प्राइवेट लॉज या डॉर्मेट्री के नहीं, बल्कि कानपुर के सरकारी रैन बसेरों के हैं। जी हाँ, सरकारी रैन बसेरे यानी कि गरीबों के लिए कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित आश्रय गृह, जिनको शेल्टर होम्स भी कहते हैं। इन सरकारी आश्रय गृहों में आपको वाटर प्यूरिफायर, सामान रखने को लॉकर्स, खाना बनाने को किचन, बर्तन, गैस, यहाँ तक कि कपड़े धोने को वॉशिंग मशीन, साफ सुथरे आधुनिक टॉयलेट्स और बाथरूम्स, खिड़कियों पर सुंदर पर्दे, साफ बिस्तर और लिहाफ समेत सुरक्षा के लिए वाईफाई से लैस सीसीटीवी कैमरे तक मिलेंगे। इतना ही नहीं, इन रैन बसेरों का संचालन कर रही महिलाओं ने यहाँ 24 घंटे देख रेख के लिए 2-2 केयर टेकर, स्वीपर, इलेक्ट्रीशियंस आदि भी नियुक्त कर रखे हैं। वहीं हर खास आम को सर्दी से राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम ने रोजाना शाम से ही इन रैन बसेरों में अलाव जलाने की भी व्यवस्था की है। कानपुर जिला प्रशासन, मेयर प्रमिला पांडे और नगर निगम ने महानगर के लगभग 2.5 दर्जन रैन बसेरों में से कुछ को ही संचालन के लिए महिलाओं को सौंप दिया और अब उसका परिणाम आपके सामने है। होम मेकर यानी कि गृहिणी कहलाने वाली इन महिलाओं ने इन रैन बसेरों को भी चमन बना दिया, जहां रुकने वालों को बिल्कुल घर जैसा एहसास होता है। जिन रैन बसेरों की बिल्डिंगों में पहले कथित तौर पर नशेड़ियों, जुआड़ियों और अराजक तत्वों का डेरा होने लगा था, अब वही रैन बसेरे चमक रहे हैं और कानपुर नगर निगम व जिला प्रशासन की शान बन गए हैं। चुन्नीगंज रैन बसेरा के आसपास के दुकानदारों और इलाकाई निवासी एक स्वर में कहते हैं कि 3 महीने पूर्व ही स्नेह गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी को चुन्नीगंज रैन बसेरा दिए जाने के बाद से काया पलट गई है। वहीं शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित कल्याणपुर रैन बसेरा और सेंट्रल स्टेशन के बगल में स्थित सुतरखाना रैन बसेरा के बारे में भी पब्लिक की यही राय है। ये जनता के लिए बहुत उपयोगी है और रेलवे स्टेशन के करीब में है, तो मुसाफिरों को बड़ी आराम मिल जाती है। इससे 24 घंटे है, किसी भी समय मुसाफिर आता है तो उसको यहाँ पे जगह मिल जाती है। हाँ, महंगे होटल में नहीं जाना पड़ता है, ये चीप एंड बेस्ट है और साफ़ सफाई के मामले में भी बहुत अच्छा ही है। हमारे नौसाद में जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, बेस्ट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। महिलाओं ने जूझ कर सारे संसाधन जुटाए, उन्हें प्रशासन और नगर निगम का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं कि 2 अन्य रैन बसेरों को चलाने वाली उनकी महिला संचालिकाएं क्या कहती हैं। उनको ये सरकारी आश्रय गृह चलाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और आखिर उन्होंने इतना चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों चुना। अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आए और एक नाम भी होता है समाज में कि देखिए वो रैन बसेरा चला रहे हैं, गरीबों को रुकने ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसको चलाने में हमें बड़ा आनंद आता है। देखिए, गाइडलाइन के हिसाब से अगर चलते हैं तो शेल्टर होम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाइडलाइन कहती है कि आधार कार्ड चाहिए। यहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या कोई आ गया वो घर पे छोड़ आया या किसी कारण से उनके पास आधार नहीं है, तो हम लोग उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं अपने पास से को सेव करने के लिए, कि मतलब दिखा तो सकते हैं कि ये आदमी आया, यहाँ रुका है ना। और दारू पी के और ये सब चीज़ें तो आम बात है, ये डेली का है लोगों को। लेकिन एक चीज़ और होती है, कितना भी आप सोचें किसी के सहयोग करने का, लेकिन लोग क्या फ़ोन कर रहे हैं, नहीं हम डीएम से बात करा रहे हैं, हम वहाँ से बात करा रहे हैं और पिए दारू, तो ये समस्या बड़ी मुश्किल आती है। मुश्किलें तो वही है कि ड्रिंक करके लोग आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कहीं पलटी कर देते हैं, कहीं थूकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। और स्वीपर को लगाए हुए हैं, हाँ, और लोगों को बताते हैं, लोगों जब आते हैं लोग तो पान, बीड़ी, सिगरेट वो सब निकलवा देते हैं बाहर कि आपको धूम्रपान करना है, थूकना है तो बाहर खा के आइए, बाहर थूकिए जाके। और फिर भी कहीं कहीं छिपा के ले जाते हैं, तो फिर सफाई कर्मी हैं उनसे साफ करवाते हैं। टैकल करते हैं अपने हिसाब से, जैसे जैसे सामने वाला है बर्ताव कर रहा है उसको उसी हिसाब से
मतलब अपने तरफ से उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया पी के नहीं आना है, यहाँ अंदर अलाउ नहीं है, कैमरे लगे हैं, पुलिस है, हम फोर्स बुलाएंगे या थाने में खबर करेंगे अगर ऐसा करेंगे। तो आदमी समझ कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं भी समझते हैं। तो हमारे केयर टेकर वगैरह हैं, वो लोग अपना उन्हें अगर सही दिख रहे हैं कि समझ रहे हैं बात को तो रोकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। प्रशासनिक पूरा सहयोग मिलता है, चाहे प्रशासन से हो या प्रशासनिक हो, सभी तरह का सहयोग मिलता है। जैसे कि बीते कुछ समय से छात्रों का आवागमन ज़्यादा अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से रैन बसेरा में रोकने के लिए भी जगह कम बढ़ जाती है और इतने अधिक मात्रा में लोग रुक रहे हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 17 बेड हैं और 17 बेड पे लोगों के रुकने की संख्या लगभग 22 भी रही है, बीच में 24 भी रही है और कभी 18 भी रही है। तो बेडों से अधिक लोग ही रुक रहे हैं अभी बीते कुछ समय से। सर्दियों के चलते बहुत ज़्यादा आवागमन जारी है और इसके साथ साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत सही हैं अभी, जैसे कि बेड वगैरह, कंबल की व्यवस्था है प्रॉपर, सर्दी से बचाव के सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। पीने के पानी के लिए RO भी लगा है, समरसेबल की भी उचित व्यवस्था है, लाइट की भी उचित व्यवस्था है। छात्र रुकते हैं तो रात को पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़ें हैं।